प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि संख्याओं को कैसे काटते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है 18/2। अब हम देखते हैं कि 2 और 18 किससे कटेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2 और 18 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, तो ये दोनों 2 से आसानी से कट जाएंगे। सबसे पहले हम जो नीचे ये 2 लिखा हुआ है इसको काटते हैं। 2 एकम 2, ये कितनी बार कटा? ये 2 से कटा केवल एक बार, क्योंकि 2 एकम, एकम मीन्स एक, तो ये 2 से कट गया एक बार। अब इसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं? 18। 2 के पहाड़े में 18 आता है 9वें नंबर पर, यानी 2 निम 18। अब नीचे जो 2 है वो कटा एक बार, और जो ऊपर 18 है वो कटा 2 निम 18, तो ऊपर कितने आ गए? 9। तो आंसर आपका आ गया 9/1। अगर नीचे 1 लिखा हो तो उसका कोई मान नहीं होता है। आप चाहें तो 9/1 लिख सकते हैं, और आंसर में आप चाहें तो 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बटे में नीचे 1 है तो उसका कोई मान नहीं होता है। तो चलिए अब निकालते हैं दूसरा सवाल। लिखा हुआ है 125/5। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 5 के ही पहाड़े में आता है, और ऊपर क्या लिखे हुए हैं? 125। 125 में पीछे लिखा हुआ है 5, तो ये आसानी से 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब सबसे पहले हम नीचे जो 5 है उसको काटते हैं। 5 एकम 5, नीचे आ गया 1। अब ऊपर क्या लिखे हुए हैं? 125। अब हम इसमें करते हैं 5 का डिवाइड, यानी भाग। अब हम शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? 12, इसको लेते हैं। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से कम रहे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 15 तो ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम किसको लेंगे? 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 2 को बनाएंगे हम ऊपर, और 5 दूनी 10, तो 12 में हम 10 का करेंगे माइनस, तो कितने आएंगे? 2। अब 12 में 10 का माइनस करने पर आ रहा है 2, और पीछे लिखा हुआ है 12 के 5, तो 2 और 5 क्या हो गए? 25। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 के पहाड़े में तो 25 आते हैं। 5m 25, यानी 5 पंजे पर। 5 5 के पहाड़े में 5वें नंबर पर क्या आता है? 25। तो हम ऊपर बनाते हैं 5, तो ऊपर आपका क्या आ गया? 25, और ये 125 को हम कट करते हैं, क्योंकि ये 5 से कट हो गया। अब देखिए, अब हम लिखेंगे 25/1। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, नीचे लिखा हुआ है 1, तो बटे के नीचे अगर 1 होता है तो इसका कोई मान नहीं होता है। आप चाहें तो 25/1 लिखिए, या फिर आप चाहें तो 25 भी लिख सकते हैं। चलिए आंसर आ गया 25। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं तीसरे सवाल को। लिखा हुआ है 284/8। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों डिवाइड हो जाए, यानी कट हो जाए। आपको नंबर हमेशा छोटा ही ढूंढना है, क्योंकि आप अगर एकदम बड़ा नंबर ढूंढ के इनको कट करेंगे तो आपका सवाल मिस्टेक होने का चांस थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे? छोटे नंबर से ही इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है 8। 8 तो 2 से डिवाइड आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में तो 8 आते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 284, पीछे क्या लिखे हुए हैं? 84 में 4, तो 4 भी जो है 2 के पहाड़े में आते हैं। तो यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर, ये दोनों नंबर 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए नीचे डिवाइड देते हैं। 2 चौक 8, यानी ये 2 के पहाड़े में 8 कौन से नंबर पे आ रहे हैं? चौथे नंबर पे। 2 चौक, तो नीचे आ गया 4। अब हम 2 का डिवाइड करते हैं ऊपर वाले नंबर में। सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्टिंग का नंबर जो लिखा हुआ है 2। 2 एकम 2, आ गया 1। अब हम 8 को डिवाइड करते हैं। 2 चौक 8, अब 4 आ गए। अब पीछे लिखे हुए हैं 4, तो 2 दूनी
4, यानी कि 2 से हमने डिवाइड दिया, यानी 2 का हमने भाग दिया 284 में, तो क्या आया 142। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है 4 जो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर लिखे हुए हैं 142, यानी 42 में 2 लिखा हुआ है ना पीछे, तो ये भी 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम 2 का इसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर में करते हैं, 2 दूनी 4, क्या आ गया 2। अब हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो आगे ये 14 लिखा हुआ है ना, इसको लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, आ गया 7। अब 14 के पीछे क्या लिखा हुआ है 2, 2 का हम 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, आएगा 1। 142 को अब हमने कट कर दिया। देखिए ऊपर आ गया 71 और नीचे आ गया 2, यानी कि आ गए 71/2। अब देखिए 71 है ऊपर और नीचे है 2, यानी दोनों नंबर क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये दोनों नंबर एक ही टेबल से नहीं कटेंगे। जब दोनों नंबर यानी ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर एक ही टेबल से नहीं कटते हैं तो वहीं पे हम स्टॉप हो जाते हैं और वही हो जाता है आंसर। आशा करती हूँ कि आप बच्चों को मेरा समझाने का तरीका समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।